एक घना जंगल था जहाँ एक खतरनाक शेर रहता था। कौवा, शियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और यह तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भर लेते थे। लेकिन बहुत दिनों तक शेर बीमार हो गया। उस दौरान इनके भोजन का क्या हुआ, आइए जानने के लिए देखें पूरी कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहती हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उन तीनों को भोजन के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने आश्चर्य से देखता रहा क्योंकि शेर ने कभी ऊंट देखा ही नहीं था। कौवे ने शेर को बताया, यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता। शायद पास के गांव से ये यहाँ आ गया है। आप इसका शिकार आसानी से कर सकते हैं और हम सब अपना पेट भर सकते हैं। चीता और शियार को भी कौवे की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, ये हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार कभी नहीं करूंगा। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आई और उसने कहा, आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौवा, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में रहने लगा। जल्दी ही जंगल की घास और हरी भरी पत्तियां खाकर वो तंदुरुस्त हो गया। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह घायल हो गया। वह कई दिनों तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर रहने वाला कौवा, चीता व शियार भी कमजोर हो गए। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ नहीं खाने को मिला तो शियार ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा, मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही सियार तो तैयार बैठा था। सियार ने तपाक से, महाराज, अगर आप चाहें तो हम उस ऊंट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए, वो मोटा तगड़ा हो रखा है। शेर को यह सुनकर गुस्सा आया और बोला, वह हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूंगा। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो खुद ही आपके सामने समर्पित हो जाए तो? शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। फिर सियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और ऊंट के पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अगर महाराज हमें भी खाना चाहें तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊंट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा, महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। शियार बोला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ता भी ठीक से नहीं बन सकते। फिर चीता बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। तब सियार ने कहा कि अगर
तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा? फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोले कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन होगा? जब तीनों को शेर ने नहीं खाया, तब ऊंट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं तो इनका मेहमान हूँ। ये सोचकर वो भी बोलने लगा कि महाराज आप मुझे खा लीजिए। इतना सुनते ही शेर, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊंट कुछ समझ पाता, उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि ऐसी कहानियां देखते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।